नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले एक बार झारखंड में जैक बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। 4 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी और जैक बोर्ड के मुताबिक इसी महीने के अंत तक इंटर के परिणाम भी जारी किए जा सकते हैं। बीते साल तक मई में परिणाम जारी किए जाते थे, पर इस साल अपने शेड्यूल समय से 1 महीने पहले ही मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर, राज्य के पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा में जोवा मांझी का चुनावी कार्यालय खुला। जोवा मांझी को जिताना झारखंड आंदोलनकारी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि, मंत्री दीपक बिरुआ का बड़ा बयान। इंडिया गठबंधन की लोकसभा प्रत्याशी जोवा मांझी को चुनाव में जिताना ही झारखंड के आंदोलनकारी के सम्मान एवं वीर शहीदों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये बातें जगन्नाथपुर विधानसभा अंतर्गत जगन्नाथपुर में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने अपने संबोधन में कही। बड़ी खबर, राज्य के हजारीबाग जिले में पार्टी के शीर्ष नेताओं के नाम पर चुनावी बैतरनी पार करना चाहते हैं नेताजी। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में प्रत्याशियों का वोट मांगने का तरीका एकदम बदल गया है। प्रत्याशी अपनी उपलब्धियों या फिर कार्यक्रमों की बात न करके अपने पार्टी के शीर्ष नेता के नाम पर जनता से वोट मांग रहे। अगर प्रत्याशी अतीत में अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्य किए होते तो आज वो अपनी छवि के साथ मतदाताओं के बीच जाकर अपने लिए समर्थन मांग सकते थे। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी या फिर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नाम का सहारा नहीं लेना पड़ता। नेताओं के कामकाज का ट्रैक रिकॉर्ड सही होता तो आज उन्हें मतदाताओं की खरी खोटी भी सुननी नहीं पड़ती। बड़ी खबर, राज्य में छोटे छोटे दल एवं भागी नेता भी बन रहे। महागठबंधन की बड़ी चुनौती, जमकर कर रहे अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार। बता दें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने देखा कि महागठबंधन में उसे कोई पूछ नहीं रहा तो उसने झारखंड की 8 लोकसभा सीटों पर लड़ने की घोषणा कर दी और इन सीटों में लोहरदगा, पलामू, चतरा, दुमका, कोडरमा, हजारीबाग, गोड्डा एवं रांची शामिल है। वहीं एनोसेका की पार्टी झारखंड पार्टी ने भी 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। इनमें चतरा, हजारीबाग, चाईबासा, खूंटी, लोहरदगा एवं राजमहल सीट शामिल है। बता दें कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ने भी 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और इससे छोटे छोटे दल ऐसी स्थिति बना चुके हैं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए से लड़ाई में कहीं इंडिया महागठबंधन को नुकसान हो सकता है और छोटे दलों के नेता भी क्षेत्र में अपने प्रचार प्रसार में जुटे हैं। बड़ी खबर, भाजपा के प्रत्याशी गीता कोड़ा ने चाईबासा के गांव में चलाया जनसंपर्क अभियान। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी सांसद गीता कोड़ा जन जन से समर्थन के लिए टोटो प्रखंड के कई गाँव में ग्रामीणों से मिलकर संवाद किया और गीता कोड़ा ने ग्रामीणों को बताया कि आपको खाने के लिए जो राशन फ्री में मिलता है वो नरेंद्र मोदी जी देते हैं और अगले 5 साल तक देंगे। ये भी कहा कि मोदी जी आपके लिए फ्री में घर बनवाकर दे रहे, हर घर में पाइप से पीने का पानी पहुंचाने के लिए झारखंड सरकार को रुपए दे दिए हैं। पर यह झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार वाले उसका लाभ आदिवासी गरीब जनता को नहीं देकर केवल झूठ बोलते हैं कि केंद्र सरकार रुपये नहीं दे रही है। बड़ी खबर, झारखंड में स्वास्थ्य विभाग में निकली बम्पर बहाली। झारखंड के विभिन्न जिलों में राज्य रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के 865 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। इसके लिए मार्च में ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए थे और बता दें कि राज्य में खासकर ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों के विकल्प को देखते हुए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की नियुक्ति काफी अहम मानी जाती है। बड़ी खबर, झारखंड पुलिस की गोली से आदिवासी युवक की मौत पर बवाल। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लगाए गंभीर आरोप। झारखंड पुलिस पर एक आदिवासी को गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा है और घटना गोड्डा के सुंदर पहाड़ी के पास डांगापारा गांव की बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि पुलिस ने उस वक्त उसे गोली मारी जब वो भागने की कोशिश कर रहा था। इस घटना को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और मौजूदा विधायक हेमंत सोरेन के इशारे पर प्रशासन ऐसा कर रहा और बीजेपी सांसद ने कहा कि जानकारी मिलने पर मैं दामपाड़ा पहुंचा और अभी वहां से लौटा हूं। अगली पर, झारखंड की सीमा में प्रवेश करने वाले वाहनों की करें जांच। बता दें कि जामताड़ा के संताल परगना प्रमंडल के आयुक्त लालचंद डाडेल ने मिहिजाम स्थित पश्चिम बंगाल सीमा से सटे अंतर्राज्यीय चेक नाका का निरीक्षण किया और आयुक्त ने प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बलों को झारखंड सीमा में प्रवेश करने वाले एवं सीमा से बाहर जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों की सख्ती से जांच करने का निर्देश दिया और इस दौरान संदर्भित पंजियों का अवलोकन किया गया है। बड़ी खबर, राज्य में जमीन माफियाओं को गिरफ्तार करने के लिए सरकार ने बना दी है एसआईटी। झारखंड में जिन जमीन माफिया और जमीन कारोबारी के खिलाफ केस दर्ज हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए डीजीपी अजय कुमार सिंह ने सभी जिलों के एसपी को एसआईटी गठित करने का आदेश दे दिया है।
और सभी एसपी से कहा गया कि भू माफिया से संबंधित मामले का तेजी से अनुसंधान करें ताकि केस में गवाहों और पीड़ित पक्ष को उचित सुरक्षा प्रदान किया जा पाए। और दर्ज केस में ट्रायल की मॉनिटरिंग निरंतर करने का आदेश दिया गया। साथ ही गवाहों को न्यायालय में समय पर उपस्थित करवाने को कहा गया ताकि ट्रायल समय पर पूरा हो पाए। डीजीपी ने कहा कि जब कोई भूमि माफिया या फिर इनका सहयोगी गिरफ्तार होता है तो ऐसे लोगों की पूरी प्रोफाइल तैयार करें और उसके परिवार के पूरे सदस्य का मोबाइल नंबर, पैन नंबर, आधार नंबर ले लें। अगली खबर, न्याय उलगुलान महारैली में शामिल होंगे 5 लाख लोग। 21 अप्रैल को रांची के प्रभात तारा मैदान में होने वाली न्याय उलगुलान रैली की तैयारी को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि न्याय उलगुलान महारैली में शामिल होने का न्योता इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं को दिया गया है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी राजद सुप्रीमो, लालू प्रसाद यादव एवं तेजस्वी यादव महारैली में शामिल होंगे। अगली खबर, जबरन वसूली के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस ने की फायरिंग, मचा हंगामा, बेगुनाह आदिवासी की गोली लगने से मौत। झारखंड के गोड्डा जिले में जबरन वसूली के एक मामले में एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस की गोली से कमजोर आदिवासी समूह पीबीजीटी के 30 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान गोलीबारी की जिसमें उस व्यक्ति को गोली लग जाने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई और इस मामले में आरोपी पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है। अगली खबर, झारखंड खाद्य और चारा प्रसंस्करण उद्योग में निवेश किया जाएगा 1500 करोड़ रुपए। बता दें कि झारखंड खाद्य एवं चारा प्रसंस्करण उद्योग नीति के तहत वर्ष 2028 तक 1500 करोड़ रुपए निवेश किया जाएगा। इसके तहत एक सक्षम ढांचा बनाकर झारखंड को वैश्विक कृषि प्रसंस्करण केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। इस नीति में किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ खाद्य और चारा प्रसंस्करण उद्योग में वृद्धि पर जोर दिया गया है ताकि झारखंड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि व्यवसाय केंद्र के रूप में स्थापित किया जा पाए। अगली खबर, पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कुछ संस्थाएं हैं जो प्रदेश में आदिवासी को भ्रम में डाल रही कि वह हिंदू नहीं है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मतांतरण रोकने के लिए हमारी सरकार ने कानून तैयार कर रही है, इसे विधानसभा के अगले सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। और साय ने कहा कि कुछ ऐसी संस्थाएं प्रदेश में काम कर रही जो कि आदिवासी को यह कहकर भ्रम में डालती है वह हिंदू नहीं है और इसी चक्कर में आकर वो मतांतरित हो जाते हैं और मुख्य धारा से कट जाते हैं, योजनाएं उन्हें लाभ नहीं दे पाती है। बड़ी खबर, रामनवमी पर हुई धक्का मुक्की पर कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद की ललकार, कहा कि मैं गुंडों से डरने वाले नहीं। अंबा प्रसाद ने आरोप लगाया कि ये लोग राम भगवान का नाम लेकर राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। भगवान राम ने तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के तौर पर खुद को साबित किया था, मंच पर मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया। अंबा प्रसाद ने ललकारते हुए कहा कि मैं गुंडों से कतई डरने वाली नहीं हूँ। अंबा ने कहा कि उन्हें दूसरे कार्यक्रम में जाना था इसलिए वो अपनी बातें रखना चाहती थी। जैसे उन्हें माइक दिया गया, माइक देने वाले व्यक्ति की पिटाई शुरू कर दी गई और उनके अंगरक्षक को भी बुरी तरह से पीटा गया। बड़ी खबर, राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि उलगुलान रैली में आदिवासी मूलवासी पर हो रहे अत्याचार को करेंगे उजागर। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में होने वाली उलगुलान न्याय महारैली की सफलता को लेकर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गठबंधन दलों के नेताओं के साथ बैठक की और मुख्यमंत्री ने कहा कि यह रैली केंद्र सरकार द्वारा आदिवासी व मूलवासी पर हो रहे अत्याचार और उन्हें जल जंगल जमीन से दूर करने की साजिश का पर्दाफाश करेगी और विपक्षी दलों की राज्य सरकार के खिलाफ एजेंसी के इस्तेमाल और झूठे आरोपों द्वारा उन्हें बदनाम करने की रणनीति को देश समझ चुका है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और न्याय उलगुलान महारैली के आयोजन समिति के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 21 अप्रैल को रांची के प्रभात तारा मैदान में होने वाली महारैली ऐतिहासिक होने वाली है और यह झारखंड गठन के बाद से अब तक की सबसे बड़ी महारैली होगी। विपक्षी गठबंधन इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि अलग राज्य गठन की खुशी में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जून 2001 में मोरहाबादी मैदान में विजय रैली का आयोजन किया था और इसमें रैली के अगले दिन तक लोग मोरहाबादी पहुंचते रहे थे और यह अब तक की सबसे बड़ी रैली थी। लेकिन 21 अप्रैल को होने वाली रैली इसका भी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है और दावा किया कि महारैली में 5 लाख से भी ज्यादा लोग आएंगे। बड़ी खबर, राज्य में भूगर्भ जल का दोहन रोकने की तैयारी, सभी भवनों में बनाना होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जांच करेगा निगम। बता दें कि बेंगलुरु में व्याप्त जल संकट को देखते हुए रांची अभी से अलर्ट मोड पर आ गया है और शहर के सभी भवनों एवं घरों में
रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने की सलाह दी गई है। फिलहाल 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में बनने वाले भवनों में ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनना जरूरी है। मतलब करीब 7 डेसिबल जमीन पर बनने वाले घरों के लिए हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना होता है और इससे कम क्षेत्रफल में बनने वाले भवन इससे मुक्त हो जाते हैं। और जबकि नगर निगम से स्वीकृत होने वाले नक्शे में 80% छोटे भवन होते हैं और 3 से 5 डेसिबल जमीन पर अधिकतर घरों का निर्माण होता है। इस वजह से अधिकतर घरों में बोरवेल करवाकर जमीन से पानी तो निकाला जा रहा, लेकिन वर्षा जल का संरक्षण नहीं किया जा रहा। हालांकि अब रांची नगर निगम ने कह दिया कि सभी घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया जाएगा। बड़ी खबर, आजसू कार्यकर्ताओं ने की बदसलूकी, मेरे सुरक्षा कर्मी और कार्यकर्ताओं के साथ आजसू कार्यकर्ताओं ने की है गुंडागर्दी। विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि घटना से आजसू के चारित्रिक गिरावट का भी परिलक्षण होता है। क्या भगवान राम किसी दल विशेष के हो सकते हैं? क्या उनके स्वागत में स्थानीय विधायक का उपस्थित होना अपराध है? बरकाकाना नया नगर में रामनवमी जुलूस में शामिल होने गई विधायक अंबा प्रसाद के साथ की गई बदसलूकी एवं सुरक्षा कर्मी एवं कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने, हथियार लूटने की कोशिश करने पर विधायक अंबा प्रसाद का बड़ा बयान सामने आया। अगली खबर, गर्मी में इस बार बिजली संकट नहीं, रांची में पीक आवर में 340 मेगावाट की मांग। राहत या कि शहर को मिल रही आवश्यकता की पूरी बिजली। रांची में गर्मी अब सताने लगी है, पारा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा और बढ़ती गर्मी के साथ ही राजधानी में अचानक बिजली की खपत भी बढ़ गई है। रांची में इन दिनों पीक आवर में बिजली की मांग 340 मेगावाट तक पहुंच गई है, जो कि अब तक की सबसे अधिक है। और इससे पहले रांची में औसत 260 से 280 मेगावाट बिजली की डिमांड पीक आवर में थी। इसके पीछे का कारण यह है कि घरों एवं कार्यालयों में एसी, कूलर और पंखे ज्यादा संख्या में चल रहे। हालांकि अब तक अच्छी बात यह है कि रांची में डिमांड के मुताबिक बिजली की सप्लाई की जा रही है। अगली खबर, रांची शहर में एक साल में 30,000 से भी ज्यादा नए बोरिंग। बता दें कि रांची शहर में करीब 2,40,000 घर हैं और इनमें से केवल 1,22,000 घरों में ही जलापूर्ति पाइपलाइन बिछाई गई है। वहीं जलापूर्ति का कोई भी तय शेड्यूल नहीं है, जिसके कारण लोग पूरी तरह से बोरिंग पर निर्भर हो गए हैं। यही कारण है कि रांची शहर में हर साल 30,000 नए बोरिंग किए जा रहे हैं, लेकिन नई बस्ती और जलस्तर घटने के कारण शहर में हर साल 30,000 से अधिक बोरिंग हो रही है। और इतनी अधिक बोरिंग के कारण यहाँ का भूजल स्तर दिन ब दिन गिरते जा रहा और पहले 150 फीट बोरिंग करने पर ही पानी मिलता था और बोरिंग कभी सूखती नहीं थी। आज लोग पानी की तलाश में 600 से 800 फीट तक बोरिंग कर रहे। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स शेयर बाजार के निवेशकों के लिए बड़ी खबर। टेस्ला के भारत में आने से 8 शेयर को हो सकता है फायदा। सोना, BLW और संवर्धना मदरसन भी लिस्ट में शामिल। बता दें कि टेस्ला और सोशल मीडिया कंपनी एक्स के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलोन मस्क आगामी 21 से 22 अप्रैल को भारत दौरे पर रहेंगे और रिपोर्ट्स की माने तो टेस्ला करीब $3 अरब भारत में निवेश कर सकती है और इसके निवेश करने से इन कंपनियों के शेयर में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और इसमें मदरसन इंटरनेशनल, सुपरजीत इंजीनियरिंग, सोना, BLQ प्रिसीजन, फोर्जिंग्स, बैरोक और बॉस लिमिटेड इसमें शामिल है। और इसके अलावा हिंडाल्को इंडस्ट्रीज में भी काफी बढ़त देखने को मिल सकती है।